एक शिकारी ने दी बीरबल को चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक घमंडी शिकारी आया। उसने सिर पर बड़ा सा पगड़ी बांध रखी थी और कंधे पर धनुष तीर लटक रहा था। दरबार में आते ही उसने ऊंची आवाज में कहा, शिकारी जहांपनाह, मैंने अब तक जंगल के सबसे चालाक जानवरों को शिकार बनाया है, पर सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम का एक बड़ा चतुर मंत्री है। मैं उसे चुनौती देता हूं कि अगर वह मेरी पहेली का उत्तर न दे सका तो सबको मानना पड़ेगा कि जंगल का शिकारी ही सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है शिकारी, तुम्हें चुनौती देने का हक है। बताओ क्या सवाल है? शिकारी बोला, जंगल में हर जानवर को मैं पहचान सकता हूं, चाहे वह कितना भी छिपा क्यों न हो। लेकिन मैंने एक ऐसा जानवर देखा है जो आंखों के सामने होते हुए भी नजर नहीं आता। अगर बीरबल इसे पहचान ले तो मैं हार मान लूंगा। पूरा दरबार सोच में पड़ गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराया और बोला, बीरबल जहांपनाह, इस शिकारी का इशारा मनुष्य के लालच की ओर है। यह जानवर हर इंसान के भीतर रहता है। आंखों के सामने होते हुए भी लोग इसे पहचान नहीं पाते। अकबर ने तुरंत ताली बजाई। वाह बीरबल, सही जवाब। लालच ही सबसे खतरनाक जानवर है जो इंसान को बर्बाद कर देता है। शिकारी शर्म से सिर झुका लिया और बोला, बीरबल आज मैं सच में हार गया। जंगल के शेर से तो जीत सकता हूं, मगर दिमाग के शेर से नहीं। सारे दरबार में हंसी और तालियों की गूंज गूंज उठी। दरबार में शिकारी का आगमन। अकबर का दरबार रोज की तरह ज्ञान, बुद्धि और हंसी ठिठोली से भरा हुआ था। तभी दरवाजे पर ढोल बजते हैं और एक शिकारी अपने शेर की खाल ओढ़कर अंदर आता है। उसकी चाल में घमंड और चेहरे पर अहंकार साफ झलक रहा था। शिकारी सीधा अकबर के सामने झुककर बोला, जहांपनाह, मैं जंगल का सबसे बड़ा शिकारी हूं। मैंने शेर, बाघ, हाथी तक को मात दी है। पर सुना है आपके दरबार में बीरबल बड़ा चतुर है। मैं आज उसे चुनौती देने आया हूं। दरबारियों ने ठहाका लगाया, मगर अकबर ने शिकारी से कहा, ठीक है, चुनौती स्वीकार है। लेकिन याद रहे, अगर हार गए तो अपनी डींगे मारना छोड़नी पड़ेगी। शिकारी बोला, जहांपनाह, मेरा सवाल यह है कि जंगल में हर जानवर को मैं पहचानता हूं, मगर मैंने एक ऐसा जानवर देखा है जो सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। अगर बीरबल बता दे तो मैं हार मान जाऊंगा। दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी। कोई कहता शायद भूत होगा, कोई बोला कदाचित जादूगरनी का रूप। मगर बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहा था। बीरबल अकबर की ओर देखकर बोला, जहांपनाह, इस शिकारी का इशारा किसी जानवर की ओर नहीं बल्कि इंसान के भीतर छिपे लालच की ओर है। यह ऐसा जानवर है जो सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। लालच इंसान की आंखें बंद कर देता है और उसे सही गलत का फर्क तक भुला देता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने बीरबल की ओर इशारा करके कहा, वाह, यही असली बुद्धिमानी है। लालच ही वह अदृश्य जानवर है जो इंसान की जिंदगी तबाह कर देता है। शिकारी का सिर शर्म से झुक गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बीरबल, सचमुच तुम जंगल के नहीं, दिमाग के शेर हो। आज मैंने मान लिया कि सबसे बड़ा शिकारी भी इंसान के लालच को नहीं हरा सकता। दरबार तालियों से गूंज उठा और बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक और मिसाल इतिहास में दर्ज हो गई। बीरबल का उत्तर। दरबार में सन्नाटा छा गया था। हर दरबारी अपने अपने अंदाज में अंदाजा लगाने लगा।
कोई बोला, शायद शिकारी ने कोई जादुई जीव देखा होगा। दूसरा बोला, हो सकता है यह कोई चालाक सांप हो। तीसरा बोला, नहीं, यह तो जरूर कोई भूत प्रेत की बात कर रहा है। अकबर सबकी बातें सुनकर मुस्कुराए और बीरबल की तरफ मुड़कर बोले, बीरबल, अब तुम ही बताओ, यह शिकारी किस जानवर की बात कर रहा है जो सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। बीरबल ने अपनी पगड़ी को ठीक किया और बहुत ही शांत स्वर में बोला, जहांपना, यह शिकारी असल में जानवरों की नहीं बल्कि इंसान की कमजोरी की बात कर रहा है। वह लालच नाम का जानवर है। लालच इंसान के सामने ही होता है, उसके दिल में ही होता है, लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाते। यह जानवर इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वह सही और गलत का फर्क भी भूल जाता है। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। हर कोई बीरबल की इस बात पर सोचने लगा। अकबर ने तालियां बजाईं और हंसते हुए बोले, सचमुच बीरबल, तुमने तो इस शिकारी की सारी शान मिटा दी। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर यही है, इंसान का लालच। शिकारी का चेहरा पीला पड़ गया। वह शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। शिकारी की हार। दरबार में बीरबल का उत्तर सुनते ही सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में सम्मान और हैरानी साफ झलक रही थी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, शिकारी, देख लिया, बीरबल ने तुम्हारी चुनौती का जवाब ढूंढ लिया। तुम जंगल के शेर, बाघ और हाथियों को तो हरा सकते हो, मगर इंसान के दिमाग को हराना आसान नहीं। शिकारी की पगड़ी पसीने से भीग गई। वह कांपते हुए आगे आया और अकबर के सामने झुककर बोला, शिकारी, जहांपना, सचमुच मैं हार गया। मैंने सोचा था कि मेरी चालाकी दरबार में सबको मात दे देगी, पर आज समझ आया कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि दिमाग और सच्चाई में होती है। बीरबल, आज से मैं मान गया कि तुम असली शेर हो, दिमाग के शेर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मित्र, असली जीत किसी को हराने में नहीं बल्कि सच्चाई को समझने में होती है। अगर तुमने यह सीख ली तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ही इस साम्राज्य की असली ताकत है। शिकारी सिर झुकाकर दरबार से बाहर चला गया। उस दिन से उसने शिकार कम और इंसानियत ज्यादा तलाशनी शुरू कर दी। सीख और नसीहत। शिकारी के जाने के बाद दरबार में फिर से हलचल होने लगी। हर कोई बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहा था। अकबर ने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, आज बीरबल ने हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई से रूबरू करवाया है। हम शेर, बाघ और हाथी से नहीं डरते, मगर इंसान के भीतर छिपा लालच अगर जाग जाए तो पूरा साम्राज्य तक बर्बाद कर सकता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, जहांपनाह, दुनिया का हर इंसान अगर अपने लालच पर काबू पा ले तो न तो युद्ध होंगे, न खून खराबा और न ही धोखा। इंसानियत ही असली ताकत है। दरबारियों ने तालियां बजाईं और बोले, सचमुच बीरबल, आज की सीख हम कभी नहीं भूलेंगे। उस दिन से अकबर ने एक नया फरमान जारी किया। दरबार में हर विवाद का हल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी और सच्चाई से किया जाएगा। और यही वजह थी कि अकबर का साम्राज्य दिन ब दिन और मजबूत होता चला गया। दरबार की गूंज और बीरबल की असली परीक्षा। बीरबल के उत्तर के बाद पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर दरबारी अपनी अपनी जगह से खड़ा होकर बीरबल की ओर देखने लगा। कुछ के चेहरे पर आश्चर्य था, कुछ पर सम्मान और कुछ के मन में थोड़ी ईर्ष्या भी, क्योंकि बीरबल बार बार अपनी बुद्धिमत्ता से सबको मात दे देते थे।
अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच मेरे साम्राज्य का सबसे चमकता हुआ हीरा हो। तुम्हारा दिमाग तलवार से भी तेज है। अगर यह दरबार तुम्हारे बिना होता तो शायद हमारी हुकूमत अधूरी लगती। यह सुनकर बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, यह सब आपके आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से है। मैं तो सिर्फ वही कहता हूं जो सच्चाई मेरे मन में जन्म लेती है। दरबारियों ने तालियां बजाईं, लेकिन तभी पीछे से एक बुजुर्ग दरबारी खड़े हुए। उनका नाम था फकीरचंद, जो अकबर के समय से ही दरबार में मौजूद थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं बीरबल की बात से सहमत हूं, मगर मुझे लगता है कि सिर्फ एक शिकारी की हार से यह साबित नहीं होता कि बीरबल हर मुश्किल का हल ढूंढ सकते हैं। असली परीक्षा तब होगी जब इंसान का लालच पूरे समाज को घेर ले। दरबार में खामोशी छा गई। फकीरचंद की बात गहरी थी और सीधे दिल पर लगी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, सही कहा फकीरचंद, लालच तो हर जगह है। राजा से लेकर रंक तक हर इंसान इसके जाल में फंसा है। लेकिन सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। सभी की निगाहें फिर से बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहां पनाह, अगर लालच एक आग है तो संतोष उसका पानी है। जिस इंसान ने संतोष को अपना साथी बना लिया, वह कभी लालच के जाल में नहीं फंस सकता। आपका साम्राज्य तभी महान बन सकता है जब हर प्रजा को यह शिक्षा मिले कि मेहनत ही सच्चा सुख है और लालच विनाश का रास्ता। यह सुनकर अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, तो अब से यह हमारा नया नियम होगा। हर गांव, हर कस्बे और हर नगर में यह शिक्षा दी जाएगी कि इंसान का असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी और मेहनत है। दरबार वाह-वाह की गूंज से भर गया। लेकिन शिकारी, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, बीरबल, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं सोचता था कि सबसे बड़ा शिकार शेर या बाघ को मारना है, लेकिन असली शिकार तो इंसान के भीतर छिपे लालच को मारना है। आज से मैं किसी जानवर पर तीर नहीं चलाऊंगा, बल्कि लोगों को यह सिखाऊंगा कि अपनी बुरी आदतों को कैसे हराया जाए। यह सुनकर अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, तो अब से यह हमारा नया नियम होगा। हर गांव, हर कस्बे और हर नगर में यह शिक्षा दी जाएगी कि इंसान का असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी और मेहनत है। दरबार वाह-वाह की गूंज से भर गया। लेकिन शिकारी, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, बीरबल, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं सोचता था कि सबसे बड़ा शिकार शेर या बाघ को मारना है, लेकिन असली शिकार तो इंसान के भीतर छिपे लालच को मारना है। आज से मैं किसी जानवर पर तीर नहीं चलाऊंगा, बल्कि लोगों को यह सिखाऊंगा कि अपनी बुरी आदतों को कैसे हराया जाए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक अकबर खड़े हो गए और जोर से बोले, आज से यह शिकारी हमारे दरबार का दूत बनेगा। यह पूरे साम्राज्य में घूमकर प्रजा को सिखाएगा कि लालच का अंत कैसे किया जाए, और हर गांव में यह संदेश फैलाएगा, संतोषी सदा सुखी। शिकारी ने झुककर अकबर और बीरबल को प्रणाम किया। उसके चेहरे पर एक शिकारी की कठोरता नहीं, बल्कि एक इंसान की सच्ची नम्रता झलक रही थी। उस दिन दरबार में सिर्फ बीरबल की जीत नहीं हुई थी, बल्कि पूरी इंसानियत ने जीत दर्ज की थी।